बच्चों, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द फोर्थ टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमारे पास 5 तरीके के केमिकल रिएक्शन है। पहला हमारे पास केमिकल रिएक्शन है दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हमारे पास रिएक्शन है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवा हमारे पास जो है रिडॉक्स। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में 4 डिस्कस करेंगे, उसके बाद 5वां अलग से ही डिस्कस करूंगा, रिडॉक्स कंप्लीटली। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज माई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, कभी कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर, जब हम 2 एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, ए और बी को, तो मेरे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, दैट इज लेट्स से सी। ए और बी को कंबाइन किया और एक सिंगल प्रोडक्ट बना, उसी चीज को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसे हम कहेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हम 4 तरीके के अलग रिएक्शन समझेंगे, जो स्पेशली मैंने एकदम सोच समझ के आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड के लिए ये 4 रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन कौन से रिएक्शन है, जिसमें से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो याद होगा आप लोगों को, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और आपने देखा होगा कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये वाइट कलर का पाउडर बन जाता है। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट है दैट इज रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली एनसीईआरटी के अंदर ये ब्राउन और ये ब्लैक कलर के कंपाउंड है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों, और जब भी आपसे पूछा जाए ब्राउन एंड ब्लैक कलर कंपाउंड वाला रिएक्शन, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्टली पूछेंगे। तो आप समझ जाइए कि कॉपर और कॉपर ऑक्साइड के क्वेश्चंस है। तीसरा हमारे पास मैंने जो क्लासीफाई किया है दैट इज योर वाइट वॉश। वाइट वॉश को थोड़ा सा आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेके चलिए। हम यहाँ पे क्विक लाइम लेते हैं, क्विक लाइम को यदि हम वाटर में मिक्स करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे स्लेट लाइम बनेगा। ये क्या है आपका, दिस इज योर स्लेट लाइम। स्लेट लाइम में से लाइम वाटर निकालेंगे आप लोग, या स्लेट लाइम को यदि हम CO2 गैस से पास करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, विच इज वाइट, या आप कह सकते हो मिल्की वाइट। तो यहाँ पे स्पेशली क्या हम कहें इसके अंदर कि स्पेशली जब क्विक लाइम, क्या ये रिएक्शन CO, दिस इज योर क्विक लाइम, जिसे हम चूना कहते हैं। चूना में पानी मिक्स करोगे तो CO, और इसके साथ हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, इसीलिए इस रिएक्शन को आप एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब ये बना लिया हमने, दीवार पे पेंट कर दिया, और पेंट करने के बाद एटमॉस्फेयर से CO2 गैस रिएक्ट करके ये CaCO3 का कंपाउंड बन जाएगा, जो हमें चमकता है। तो होप करता हूँ कि ये टॉपिक आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब इसी रिएक्शन को, व्हाइट बॉक्स रिएक्शन को, हम थोड़ा सा एनिमेटेड फॉर्म में इसको समझेंगे। आर गेटिंग द पॉइंट, किससे फॉर्म में, एनिमेटेड। तो कितने रिएक्शंस हो गए, 3। कितने बताया था मैंने, 4। एनिमेटेड के बाद मैं चौथा डिस्कस करूंगा, आर गेटिंग, एनिमेटेड के बाद। और एनिमेटेड किसका डिस्कस करने जा रहा हूँ, व्हाइट बॉक्स। तो पहला रिएक्शन Mg+O2 MgO, Cu+O2 CO। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बेटा, ब्राउन और ब्लैक कलर। इसमें ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। आप समझ जाइए कि हर अल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद चौथे टॉपिक से पहले हमने एक एनिमेशन डाला हुआ है, जिसे आप अच्छे से लर्न करेंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई कि अब हम एनिमेशन को देखेंगे। लेट्स स्टार्ट।
यहाँ पे हमने क्विक लाइम लिया है, वाटर लिया है बीकर के अंदर। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करवा कर देखेंगे। हमने क्या किया, अब क्विक लाइम लिया और बीकर में डाल दिया। बीकर में डालने के बाद इसमें हम थर्मोमीटर डालेंगे। थर्मोमीटर क्यों डालेंगे, क्योंकि इससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर रख दिया, थर्मोमीटर रख दिया टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब हम इसमें वाटर मिक्स कर रहे हैं। वाटर मिक्स करने का क्या बेनिफिट है कि रिएक्शन अब स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को अभी भी मैंने रिएक्शन करवाया था कि CaO और वाटर को मिलाने के बाद हमें क्या मिलता है, स्लेक्ट लाइम मिलता है। क्या मिलता है, स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम अब रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। अब ये रिएक्शन होने के बाद ये थोड़ी देर बाद आप देखोगे स्लेक्ट लाइम जो है नीचे सेटल डाउन हो रहा है और ऊपर क्लियर वाटर की तरह दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये वाटर नहीं है, ये लाइम वाटर है। अब आप एक चीज नोटिस करो, थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है ऊपर की तरफ, रेड कलर से इंडिकेट हो रहा है। तो अब इस लाइम वाटर को हम निकालेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। क्या करेंगे, लाइम वाटर निकालेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। रखने के बाद हम एक्सटर्नली CO2 गैस पास करेंगे। जैसे CO2 गैस पास करोगे आप लोग तो क्या फॉर्मेशन होगा, वहां पे आपका व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को लेट्स ऑफ क्लियर हुआ। और याद रखना व्हाइट वॉश का रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब हम फोर्थ डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने एनिमेटेड तो देख ही लिया होगा जिसमें हमने व्हाइट वॉश को डिस्कस किया है। तो हमारा जो फोर्थ रिएक्शन है, इसके अंदर फोर्थ रिएक्शन जो मुझे डिस्कस करना है दैट इज योर कंबसन। कंबसन का मतलब क्या होता है, जलाना। क्या होता है, जलाना। कुछ भी चीज कंबसन का मतलब जला दिया। तो मान लीजिए आपने मीथेन लिया CH4, जलाते किससे, ऑक्सीजन में। तो हम किसी भी चीज को जलाएंगे तो हमारे पास हमेशा याद रखना CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए आपने अल्कोहल जलाया CH3 CH2OH, ऑक्सीजन में जलाएंगे, सीधी सी बात है। तो कीवर्ड याद रखना कंबसन के अंदर ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। कुछ भी आप जलाएंगे, जैसे लकड़ी जलाते हैं तो भी आपको CO2 वाटर हीट एंड लाइट मिलता है। और ये जो चौथा हमने डिस्कस किया है, किसका डिस्कस किया बेटा, कंबसन का। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों रिएक्शंस आप अच्छे से करेंगे सॉल्व। इनको याद नहीं करना, एक बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों से। हमने लिया, मान लीजिए A B एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को हम ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा लेट्स से एक एलिमेंट या B A और दूसरा एलिमेंट B। सवाल क्रिएट हुआ कि ये हमने ब्रेक कैसे किया। तो डेफिनेटली आप कहोगे सर ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी हम 3 डिफरेंट मेथड से सप्लाई कर सकते हैं। पहला हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा हमारे पास है हीट, तीसरा हमारे पास है लाइट। जब आप एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से पास करेंगे तो इस रिएक्शन को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम एनर्जी हीट के फॉर्म में सप्लाई करेंगे तो इसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। और जब हम लाइट के फॉर्म में सप्लाई करेंगे इसे हम कहेंगे फोटोलाइसिस। तो सीधी सी बात है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ क्या, जब एक कंपाउंड को हम ब्रेक करते हैं, एक से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिलता है तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में हम सप्लाई कर सकते हैं। और यदि हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करते हैं तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। हीट के फॉर्म में करते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और लाइट के फॉर्म में करते हैं तो फोटोलाइसिस हो जाएंगे। अब हम इनके बारे में एक एक समझें। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में समझेंगे।
थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब एनर्जी हमने सप्लाई किया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा रिएक्शन जो है, यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस प्रोड्यूस होगा। दूसरा हमारे पास, ये हमारा पहला रिएक्शन। दूसरा हमारे पास रिएक्शन है, यदि हम फेरस सल्फेट को FeSO4 जो आपका ग्रीन कलर में होता है, यदि आप इसको हीट करोगे तो इसके अंदर जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा और ये कलर वाइट में कन्वर्ट होगा। एंड देन ऑन मोर ऑन हीटिंग ये आपका Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस प्रोड्यूस करेगा। बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 2 आ जाएगा। एंड दिस Fe2O3 पहले ग्रीन से वाइट और ये आपका रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसको मैं एनिमेटेड फॉर्म में भी समझाऊंगा आप लोगों को। तीसरा हमारे पास जो रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन आप समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट कहते हैं इसे। यदि हम इसको स्ट्रांगली हीट करें तो ये आपका PbO प्लस NO2 प्लस O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टार्टिंग में आपका कलर लेस लिक्विड होता है। PbO इज अ रेसिड्यू विच इज येलो इन कलर और ये आपका ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन NO2 गैस। सो ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। इन 3 रिएक्शन में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 2 रिएक्शन है जिसको आपको मेमोराइज करने हैं या समझने हैं। आपको और कोई रिएक्शंस नहीं पढ़ना थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर। तो लेड नाइट्रेट को हीट किया, PbO NO2 O2, यदि आप इसको बैलेंस करते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बैलेंसिंग वाला टॉपिक मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया, उसको देखने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोज को देखिए, दैट इज इन द पार्ट 3rd। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर समझने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्मिनल है, एक एनोड टर्मिनल है और एक कैथोड। एनोड मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो एनोड पे हमें पता होना चाहिए कि गैस कौन सा कलेक्ट होगा, ऑक्सीजन, और कैथोड पे कौन सा गैस कलेक्ट होगा, दैट इज योर हाइड्रोजन। आप एक बात नोटिस करो, यहाँ पे बहुत स्मॉल स्पेस है और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, एंड इट इज ऑलवेज कलेक्टेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो यदि हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक होगा। यदि आप इसको बैलेंस करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इट इंडिकेट दैट दे आर ऑलवेज कलेक्टेड इन द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा दैट इज 2:1, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपसे पूछा जाएगा कि कैथोड पे कौन सा गैस कलेक्ट है, तो आप कहोगे सर कैथोड पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रहा है। एनोड पे कौन सा हो रहा है भाई, तो आप कहोगे ऑक्सीजन गैस हो रहा है। और इसको कंडक्टिविटी बनाने के लिए हम उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे जो इसको कंडक्शन करवाएगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और इसके लिए हमने एनिमेटेड बनाया कि सो दैट दोबारा आपको इसको समझने में बहुत आसानी हो। तीसरा पॉइंट इसमें पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस के अंदर हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखा है, दैट इज यदि हम सिल्वर क्लोराइड को, जो इनिशियली वाइट कलर में होता है, यदि हम उसको सनलाइट पर एक्सपोज कर दें तो ये क्या होगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इंडिकेट दैट इट इज द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एंड क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे आपका AgCl को यदि हम सनलाइट में पास करवाते हैं तो सिल्वर प्लस क्लोरीन यूज होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इसका यूज क्या है, तो आप कहोगे ये आपका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज हो रहा है। तो इसके साथ मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो आप टेस्ट 2 में देख सकते हो कि ग्रीन कलर का हमने फेरस सल्फेट लिया हुआ है जो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन हीटिंग। फर्दर ये आपका ब्राउन कलर में होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये वाइट कलर से अब धीरे धीरे ब्राउन कलर में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, FeSO4 को हीट करने के बाद हमें Fe2O3 मिला, यानी आपका ग्रीन से ब्राउन।
अब हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट के बारे में जा रहे हैं। यहाँ पे हमने लेड नाइट्रेट लिया, दैट इज कलरलेस कंपाउंड। जैसे आप इसको हीट करोगे तो NO2 गैस रिलीज होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि NO2 गैस रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे और एक येलो रेसिड्यू बच जाएगा, दैट इज लेड ऑक्साइड। नाउ इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हमने थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया सो दैट द कंडक्शन कैन बी डन। यहाँ पे आप दो टेस्ट ट्यूब देख सकते हो। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका हाइड्रोजन गैस है और दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन की गैस। एनोड पे ऑक्सीजन कलेक्ट हो रहा है और कैथोड पे आपका हाइड्रोजन कलेक्ट हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर in which the hydrogen and oxygen are collected in the ratio 2:1. क्लोराइड जो है फोटोलाइसिस के अंदर सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड क्लोरीन गैस रिलीज होगा। मींस दैट AgCl ऑन फोटोलाइसिस विल गिव Ag plus Cl2। तो अब हम तीसरा टॉपिक समझने जा रहे हैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे। सपोज करो एक एलिमेंट हमारे पास A है, ये B और C एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि A B को रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करने का कंडीशन एक ही है कि जब A B के से ज़्यादा रिएक्टिव हो, यानी A अब B को रिप्लेस कर सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरा कंपाउंड फॉर्म होगा AC एंड B अब इस कंपाउंड से अलग हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने क्या देखा कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेंगे, यानी ये क्या हुआ आपका हाई रिएक्टिव और ये लो रिएक्टिव। तो सवाल एक छोटा सा क्रिएट होता है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि हाई रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है। तो इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है हमारे पास, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो कि हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज का टेबल बनाया हुआ है। जो सबसे ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव, जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और ये सेपरेट कर रहा है हाई रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव से। तो तीन पार्ट होते हैं इसके, हाई रिएक्टिव, मॉडरेट और लीस्ट। ठीक, तो हम लोग ये चैप्टर 3 के अंदर पढ़ेंगे कंप्लीट रिएक्टिविटी सीरीज। फिलहाल आप ये समझिए, यदि ऊपर एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे है वो कम रिएक्टिव है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज मेमोराइज करना होगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ज़्यादा रिएक्टिव लो रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा? तो डेफिनेटली यस। यदि आपसे ये देते हैं कि लो रिएक्टिव हाई को रिप्लेस करवा रहा है तो आंसर आपका आएगा नो रिएक्शन। मतलब लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। आर गेटिंग द पॉइंट? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमने लिया एग्जाम्पल जिंक प्लस H2SO4। तो यहाँ पे जिंक जो है, जिंक और हाइड्रोजन, जिंक ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। ये कैसे पता चलेगा? रिएक्टिविटी सीरीज से। तो हमने क्या देखा कि जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एंड इट फॉर्म ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया Fe प्लस CuSO4। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। जैसे इसको आप रिएक्ट करवाओगे तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। क्यों? क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा। ये ब्लू कलर का होता है। कौन सा कलर होता है ये याद रखिए, दिस इज ब्लू कलर एंड दिस इज योर ग्रीन कलर। तो ब्लू से ग्रीन में कैसे कन्वर्ट होता है? तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट। आयरन इज मोर रिएक्टिव। टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फोर्थ टॉपिक कौन सा हमारे पास है? दैट इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो एक बार मेरे साथ रिपीट करो आप लोग, कौन कौन से पढ़ लिया आपने? पहला आपने कौन सा पढ़ा था इसके अंदर डिकम्पोजिशन के अंदर? सबसे पहले आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा जिसमें सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। फिर डिकम्पोजिशन पढ़ा, फिर तीसरा डबल डिस्प्लेसमेंट और तीसरा डिस्प्लेसमेंट और चौथा हम डबल डिस्प्लेसमेंट समझने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक कंपाउंड लिया AB। ये मान लीजिए CD के साथ रिएक्ट करता है तो ये करेगा क्या? जैसे हम इसकी बात करें, लेट से A+, ये B-, ये C+ और ये D-, ये आयंस के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, एज्यूमिंग दैट इट्स वैलेंस इज 1। तो यहाँ पे ये जो A है ये D के साथ कर रहा है, करेगा
और C और B का कॉम्बिनेशन होगा। तो हम इसको एकदम शॉर्टकट ट्रिक से सिखा रहे हैं आपको कि अंदर वाले और बाहर वाले से करिए। कैसे? अंदर वाला कौन सा है? B और C। तो देयर इज द फर्स्ट कंपाउंड कॉल्ड CB और दूसरा हमारे पास कंपाउंड है दैट इज AD। तो मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ और आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, अंदर वाले और बाहर वाले CBAD। सो हियर द एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। तो छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसके अंदर। एग्जांपल में हमने लिया लेड नाइट्रेट, कलरलेस कंपाउंड, याद होगा आप लोगों को। ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ PbI2 एंड सेकेंड कैसे? बाहर वाला, अंदर वाले KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। सो इस चीज़ को हटा देते हैं। तो एक बात नोटिस करने वाली बात है, ये आपको पता होगा, फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको, इट्स अ येलो रेसिड्यू। जब रेसिड्यू प्रोड्यूस होता है तो इसको हमने PPT बोला था, आपको याद होगा। सो इसे हम रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। तो इसके साथ हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे एंड देन वी विल बी सॉल्विंग सम बोर्ड क्वेश्चंस।